नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज बात करने वाला हूं जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में, और ये भी बोलूंगा साथ में क्या ये हमारे समाज के लिए एक अच्छी चीज़ है या हमारे समाज के लिए एक बुरी चीज़ है। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है ऐसा कि हमें जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, जेंडर न्यूट्रलिटी एक ऐसी टर्म है जो मुझे लगता है एक बेहतर समाज की रचना कर सकती है, जहां पर सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, सभी काम समान दृष्टि से देखे जाएंगे, कोई जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं होगा, किसी जेंडर को बेहतर जेंडर नहीं माना जाएगा दूसरे के प्रति। ये एक ऐसी समाज की रचना है जहां पर सब चीज़ें बराबर होंगी, चाहे वो बेनिफिट हो, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे वो राइट्स हो। ये सभी के सभी जो होंगे ये बराबर होंगे। ये उस समाज की रचना है, और उस समाज की रचना करने के लिए इस टर्म का, इस चीज़ का होना समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आज जेंडर न्यूट्रलिटी की ज़रूरत है, और क्या ये हमारे समाज के लिए अच्छा है या बुरा है? सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी कि हमारा आज का जो करंट समाज है, इस समाज की जो रचना हुई थी, इस रचना में सबसे पहले ये कहा गया कि सब कुछ जो है वो मर्द तय करते थे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि सब कुछ मर्द ही तय करते थे। अगर हम पुरातन हिस्ट्री को देखेंगे तो पुरातन हिस्ट्री में फीमेल्स का बहुत बड़ा रोल होता था। फीमेल्स जो थी वो घर की सबसे बड़ी लीडर होती थी। उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी हर तरह की बात की जो है वैल्यू की जाती थी उस समय पे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज को ऐसा लगने लगा कि सब कुछ मर्द कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो सोच थी, वो जो चीज़ थी, उस चीज़ ने समाज को दूसरी दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुराने समय में ये कहा गया कि औरतों को दबाया गया, औरतों को पढ़ने नहीं दिया गया, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया गया घरों के अंदर। उनके एक स्पेसिफिक रोल तय कर दिए गए कि उन्हें बच्चे पालने हैं, उन्हें घर परिवार को पालना है, उन्हें खाना बनाना है, उन्हें कपड़े धोने हैं। कुछ रोल्स जो थे वो उन्हीं के लिए तय कर दिए गए, जिसकी वजह से ये लगने लगा कि औरत को दबाया जा रहा है। और ये बहुत सारे बदलावों के बाद हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश में बहुत पहले से ये सब चलता था। लेकिन जैसे जैसे बाहरी इन्फ्लुएंस हमारे देश में बढ़ा, जैसे जैसे बहुत लोग हमारे देश के अंदर आने लगे जिन्होंने हमारे कल्चर को डोप किया, हमारे कल्चर को बदला, उसके बाद ये सब चीज़ें होने लगी। खैर, जब भी ये चीज़ हुई, जब औरतों को ये लगा कि उन्हें दबाया जा रहा है, तो उनको बचाने के लिए समाज के कुछ ठेकेदारों ने ये सोचा कि कुछ स्पेशल लॉज बना दिए जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसका सपोर्ट किया, बहुत सारे फेमिनिस्ट ग्रुप्स भी इसके अंदर आ गए, रैलियां निकाली गई। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो कुछ गलत डिमांड थी, क्योंकि वाकई में ही ऐसा सब कुछ हो रहा था, लेकिन बहुत पहले की बात है। आज के समय में ऐसा नहीं होता। पहले समय में ये सब हो रहा था। उन्हें कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत थी, मैं ये बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन जो प्रोटेक्शन देने का तरीका था वो गलत था। क्या किया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये देखा कि हमें वोट जो है वो औरतों का पक्ष लेने में मिलेगा। उन्हें ये लगा कि हमें इमोशनल वोट मिलेंगे अगर हम औरतों का साथ दें। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने औरतों का साथ देना शुरू कर दिया। लॉज को बनाया गया, उसमें वन साइडेड और बायस्ड लॉज बनाए गए, एक तरफा कानून बनाए गए। सारे के सारे कानून जो थे वो औरतों के प्रति बेनिफिट को देखते हुए या बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए। और ये जो कानून बनाए गए जो सिर्फ और सिर्फ औरतों के पक्ष में थे, इन कानूनों ने समाज के अंदर विकृति ला दी। कानून को कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ, चाहे वो पुरानी समस्याओं की वजह से था, चाहे वो वोट बैंक की वजह से था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पक्षपाती एक तरफा कानून बनाए। और इन कानूनों में मर्दों की कोई जगह नहीं थी, आदमियों की कोई जगह नहीं थी। ये जो एक तरफा कानून थे, इसने समाज की सोच को भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। अब समाज जो है वो एक तरफा सोचने पर मजबूर हो गया। धीरे धीरे आपने देखा कि मीडिया ने भी औरतों के जो प्रॉब्लम्स थी, औरतों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हाईलाइट किया, आदमियों की बात ही नहीं करी। हर जगह पे ये दिखाया गया तो आदमी है वो औरत के ऊपर जुल्म ढा रहा है, औरत बहुत मजबूर है, औरत को दबाया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उससे दहेज मांगा जा रहा है। हर जगह पे यही दिखाया गया।
कहीं पर भी ये नहीं दिखाया गया कि आदमी को भी मारा जा रहा है घर के अंदर, आदमी के साथ भी टॉर्चर किया जा रहा है, आदमी के साथ भी रेप हो रहा है। ये किसी ने नहीं दिखाया। हर इंसान ने ये समझा, हर सोसाइटी के सिटीजन ने यही समझा कि जो आदमी है वो मजबूत है, उसे कभी दिल में चोट नहीं लग सकती, उसे कभी कोई दुख नहीं लग सकता, वो इमोशनली बुरा नहीं फील कर सकता, उसकी मेंटल हेल्थ किसी काम की नहीं है। हर जगह पे ये दिखाएगा कि औरत जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो एक तरफा सोच थी, इसने समाज को बांट दिया। और आज जो हमारा समाज है वो बंटा हुआ समाज है, वो डरा हुआ समाज है। इसने क्या किया है, समाज के अंदर बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस ला के रख दी है। जब मैं कहता हूं डिस्टर्बेंस आई है, तो डिस्टर्बेंस कैसे आई है? क्योंकि देखिए, एक तरफा कानून है, एक ही पक्ष को आप ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, दूसरे पक्ष की तो आप बात भी नहीं सुन रहे हैं। तो इन कानूनों की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो आदमी हैं वो आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए, नौकरियां उनकी चली गई, उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई थी, अपनी मेहनत से जो उन्होंने चीजें बनाई थी, उनकी वो मेहनत से बनाई हुई चीजों को औरतों ने झूठे केसेस करके हथिया लिया। क्या वो सही था? समाज की जो एक सोच बन चुकी है कि औरत जो है वो कभी गलत नहीं हो सकती, औरत कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती, औरत कभी क्राइम नहीं कर सकती, ये एक बहुत ही गलत सोच है। और ये जो सोच है ये धीरे धीरे समाज को तोड़ रही है, समाज को टुकड़ों में बांट रही है, और ऐसा समाज बना रही है जिसमें ना तो कोई सिक्योर है, एक डर का माहौल है। अगर आदमी मान लीजिए बॉस है, तो वो अपने अगर उसके अंडर कोई औरत काम कर रही है, कोई लेडी काम कर रही है, तो वो उस लेडी को बता नहीं सकता कि वो गलत काम कर रही है या सही काम कर रही है। क्योंकि अगर वो तारीफ करेगा तो लेडी बोलेगी कि मुझे छेड़ रहा है। अगर वो उसको डांटेगा या उसको बताएगा कि तूने ये काम गलत किया है, तो वहां पर वो झूठी कंप्लेंट करके उस बॉस को फंसा देगी। इसी तरह से शादी करने से भी आज मर्द डर रहा है। और शादी करने से क्यों डर रहा है? क्योंकि शादियों में 90% से भी ज्यादा केसेस में आप ये पाएंगे कि औरतों की जो कंप्लेंट्स थी वो झूठी पाई गई बड़े कोर्ट्स के अंदर। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब आदमी वो कोर्ट कचहरियों के अंदर धक्के खाता है, अपने पैसा बर्बाद करता है, उसके बाद जाकर के ये चीज का फैसला हुआ कि जो लड़का था वो सही था, लड़की जो थी वो गलत थी, उसने झूठी कंप्लेंट्स की थी। और उसके बावजूद भी लॉ में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया कि लड़की को उस झूठी कंप्लेंट का कोई हर्जाना हुआ हो। एक छोटा फाइन तक नहीं हुआ, एक 100 रुपए का फाइन तक नहीं हुआ लड़की को। लेकिन लड़के की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि एक केस अगर कोई कर दिया जाए झूठा, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 10 से 12 साल खा जाता है। और ये जो 10 से 12 साल का जो पीरियड है ये जो 10 से 12 साल का पीरियड है, इस 10 से 12 साल के पीरियड में लड़के की सारी जवानी निकल जाती है, उसका वो जोश कमाई करने का निकल जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है। अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो सड़क पे आ जाता है। प्राइवेट नौकरी वाले को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो जाता है उसकी नौकरी में, उसकी नौकरी पूरी तरह से चली जाती है, उसका पूरा फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए अगर उसने कुछ लोन पे चीजें ली हैं तो उसको लोन भरना पड़ेगा, लेकिन पैसे उसके पास है नहीं, उससे उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, मानसिक बीमारियां उसकी बढ़ रही हैं, परिवार पहले ही जा चुका है। तो ये सब चीजें भी जो मर्द के साथ हो रही हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं सोचता इस बारे में कि समाज किस तरफ को जा रहा है आज। लेकिन ये सत्य है कि समाज एक तरफा होता जा रहा है और दूसरे पक्ष को भूलता जा रहा है। और यही जो सोच है समाज की, जो एक जेंडर स्पेसिफिक सोच बन चुकी है, जो उसकी थिंकिंग एक तरफा हो चुकी है, इस एक तरफा थिंकिंग को हमें रोकना होगा, नहीं तो जो हमारा समाज है वो टूटता जाएगा, हम आगे अपने देश को और नीचे गिरता हुआ पाएंगे। अब मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, जो मैं सोचता हूं बहुत बार कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो समाज है ये बटा हुआ है और बाकी लोगों को क्यों नहीं लगता समाज बटा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले ये कहा गया कि आदमी ने औरत को दबाया। जो कुछ केसेस में आपको देखने को मिला होगा कि आदमी पक्ष जो है या मेल पक्ष जो है उसने औरत पक्ष से कहते हैं कि डाउरी मांगी, पैसा मांगा, प्रॉपर्टियां मांगी, उनसे बहुत काम करवाया, घरों में उनकी कोई इज्जत नहीं रखी, ये कहते हैं, ये एक बात बनी है। सब जगह पे ऐसा नहीं होता। अगर आप 100% फैमिलीज को देखेंगे तो उन 100% में से हार्डली 10 या 15%, मैं 10 भी ज्यादा कह रहा हूं वैसे, 10% आप मान लीजिए कि 10% फैमिलीज में ऐसा हुआ होगा। बाकी 90% फैमिलीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
लेकिन फिर भी ये एक सोच बनी कि मर्द ने ही औरत को दबाया। साथ ही साथ हमको ये भी समझना होगा कि मर्द ही औरत को नहीं दबाता है। जो प्रॉब्लम है वो औरत के साथ है। औरत ही औरत की दुश्मन है। मर्द जो है वो औरत का दुश्मन बहुत ही कम केसेस में पाया जाएगा। आप जब देखेंगे 100 में से 95% केसेस में सिर्फ और सिर्फ झगड़ा औरत का औरत के साथ है। सास का बहू के साथ है, बहू का सास के साथ है, ननद का बहू के साथ है, बहू का ननद के साथ है, बहनों का आपस में झगड़ा है। तो ये जो झगड़े आप देखेंगे, ये जब सब फैमिली मैटर्स को आप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे, या जितने भी मैटर्स जो औरतों के दबाव से रिलेटेड मैटर्स हों, या औरतों को दबाने से रिलेटेड जो मैटर्स हों, या उनको तंग करने से रिलेटेड जितने मैटर्स हों, तो आप ये पाएंगे कि उन मैटर्स में तंग करने वाली जो पार्टी है वो भी औरत है। औरत ही औरत की दुश्मन है। आदमी बहुत कम केसेस में औरतों का दुश्मन है। लेकिन फिर भी ये दिखाया गया कि जो दुश्मनी है वो आदमी की तरफ से है। जब मेल पक्ष डाउरी मांगता है, अगर हम इस बात को मान लें कि मेल पक्ष जो है वो डाउरी मांगता है, तो ये जो फीमेल पक्ष है ये इसकी जबान क्या कट जाती है उस समय पे। ये स्टैंड नहीं ले सकते, ये पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकते, ये मैरिज को कॉल ऑफ नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि हमें शादी नहीं करनी। उस समय पर ये शादी की तरफ क्यों बढ़ जाते हैं? ये शादी की तरफ इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इनकी सोच भी जो है उसी तरीके से बनी हुई है। ये भी यही सोचते हैं कि जब हमारे घर के किसी बेटे की शादी होगी तो हम भी डाउरी मांगेंगे। तो जब सोच आपकी खुद की वैसी है तो आप दूसरे को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? और क्या फैमिलीज में कोई औरतें नहीं है? आपकी माँ नहीं है, आपकी बहन नहीं है, आपकी बेटी नहीं है, आपकी कोई दोस्त नहीं है? क्या कोई भी औरत नहीं है घर के अंदर? कोई तो औरत जो है वो किसी और के औरत के हक के लिए खड़ी हो सकती है ना, लेकिन नहीं होती। और यही कारण है जो समाज है उसने एक तरफा थिंकिंग रखी, और इस थिंकिंग का जो सोल्यूशन जो सरकारों ने निकाला वो निकाला गलत लॉज बनाने का। लॉ को अनबायस्ड बनाया। अब मान लीजिए कि पलड़ा है, एक तरफ आप आदमी को रखिए, एक तरफ आप औरत को रखिए। हम कह रहे हैं कि आदमियों का पलड़ा ऊंचा था और औरतों का पलड़ा जो है वो नीचे की तरफ था। हम ये कह रहे हैं कि आदमी जो है वो थोड़ी ऊंचे स्टेटस में थे और औरत जो है वो नीचे स्टेटस में थी। अब क्या किया गया? लॉ क्या बनाया गया? यहां से फोर्स डाली, गलत लॉज बनाए, आदमियों को दबाया गया, दबा करके बराबर लाने की कोशिश की गई। ये नहीं किया गया कि इसको भी ऊंचा किया जाए। किया क्या गया कि इसको नीचा किया जाए, यानी आदमी को दबाया जाए और उसके ऊपर दबाव डाला जाए, उसको इस तरीके से बना दिया जाए कि वो डर के माहौल में जिए, और तब दोनों बराबर डरते रहे और फिर सोसाइटी जो है वो बराबर हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना यहां पे ये चाहिए था कि औरत को, लेडी को आपको बराबर के हक देने चाहिए थे, आपको उसे सही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, आपको उसे अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए थी नौकरियों की, और तब उसे बराबर लेकर के आना चाहिए था। ऐसे सबसे पहले हमारे समाज को बदलने की जरूरत है, और वो बदलाव जो है आपके घर से ही शुरू होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, अपने घर में जितने भी रोल्स हैं, जितने भी काम हैं आपके घर के, उसे बराबर कर दीजिए। वो एक जेंडर स्पेसिफिक काम ना रखिए। काम कैसे बोल रहा हूं मैं? जैसे रोटी बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, इस तरह के काम औरतों को मत दीजिए। ये काम को बराबर बांटिए। अगर औरत वो काम कर रही है तो मर्द भी वो काम कर रहा है। खाना बनाने का काम अगर औरत कर सकती है तो खाना मर्द भी बना सकता है। ये चीज को सबसे पहले आप घर के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। काम अपने बराबर कीजिए, उसके बाद हक बराबर कीजिए। जैसे लड़कों को बाहर देर रात तक घूमने की इजाजत है, लड़कियों को नहीं है, तो उसे बराबर कर दीजिए, घूमने की इजाजत दीजिए। लेकिन दोनों को अच्छे से समझाइए कि क्राइम कोई भी नहीं कमिट करेगा, ना लड़का ना लड़की। शराब ना लड़का पिएगा ना लड़की पिएगी। किसी और के साथ गलत ना लड़का करेगा ना लड़की करेगी। तो इसे बराबर कीजिए। काम के साथ साथ बेनिफिट्स को भी बराबर कीजिए, यानी हकों को भी बराबर कीजिए। जब आप हक भी बराबर कर देंगे, काम भी बराबर कर देंगे, तो राइट्स और ड्यूटीज जैसे ही बराबर हो जाएंगी, समाज हमारा अपने आप बराबर होना शुरू हो जाएगा। इसमें एक बात और है कि लड़कियों को जो स्पेशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं आजकल, फीमेल्स को जो स्पेशल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और ये सारे का सारा वोट बैंक की वजह से हो रहा है। वोट का खेल है। आप इस वोट के खेल को रोकिए। आप पॉलिटिक्स को अपने घर के अंदर मत आने दीजिए, वो बहुत बुरा होगा आपके लिए। समाज के अंदर पॉलिटिक्स को इतनी अंदर तक घुसना जो है वो बहुत ही ज्यादा घातक है समाज के लिए। समाज को उस चीज को रोकना होगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से ऐसी कमेटीज बना दी जाती हैं, औरतों की, स्पेशल औरतों की कमेटीज बना दी जाती हैं जो औरतों को बरगलाने का काम करती हैं, उन्हें गलत राह पे डालने का काम कर रही हैं।
ये लेडीज को खुद समझना होगा कि जब वो बराबर होंगी तभी उनका बेनिफिट होगा। मर्द को दबाने से उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि मर्द उनको वैसे ही परेशान नहीं कर रहा है। ये उनके अंदर एक गलत भावना डाल दी गई है, और ये जो गलत भावना है, इस गलत भावना ने ही इस समाज को बांटा है। पर पॉलिटिक्स को बिल्कुल बीच में मत आने दीजिएगा। जैसे ही पॉलिटिक्स समाज के अंदर घुसी, जैसे ही पॉलिटिक्स आपके परिवार के अंदर घुसी, सारी चीजें टूट जाएंगी। क्योंकि जब तक समाज बिखरा हुआ रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट रहेगा। जो भी चीज, जो भी पलड़ा भारी होगा, पॉलिटिकल पार्टीज उसकी तरफ जारी करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। और वो जो है गलत राह पे डालेंगे लड़कियों को, और डालते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सत्य बात है। हमें अगर एक अच्छा समाज बनाना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले सारे रोल्स को बराबर कर दें, सारे राइट्स को बराबर कर दें, सारी ड्यूटीज़ को बराबर कर दें। कोई स्पेशल बेनिफिट लड़कियों को ना मिले, जैसे कि मुफ्त की आप देखते हैं उनको मुफ्त भी टिकट्स मिलती हैं बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको कंसेशंस मिलते हैं, वो नहीं मिलने चाहिए। उनको जो फीस मिलती है, फीस में माफ़ी की जाती है, वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। जैसे उनको रिजर्वेशंस दी जाती हैं, वो रिजर्वेशंस गलत हैं। आप देखेंगे बस के अंदर भी उनको सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, आगे की कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है बस में और लड़कियों के लिए, और लड़कियां दोनों तरफ बैठ सकती हैं, वो पीछे वाली सीट्स पे भी बैठ सकती हैं, वो आगे वाली सीट्स पे भी बैठ सकती हैं, लेकिन लड़का नहीं बैठ सकता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये समाज से हटाओ, ये समाज को नहीं चाहिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा लड़कियों का। आगे 4 सीटों पर लड़कियों को बिठाने से क्या बेनिफिट है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ वोट का बेनिफिट है कि जिस सरकार ने वो काम कर दिया, उस सरकार को लगेगा कि लड़कियों का वोट, औरतों का वोट, फीमेल्स का वोट हमें मिलेगा, क्योंकि हमने उनके इमोशनल जगह को टच कर दिया है। और ये चीज़ हमें समझनी होगी कि यही तो गलत है। वो आपका फायदा उठा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा। वो आपके अंदर वो कुरीति भर रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर वो सोच भर रहे हैं कि आप एक स्पेशल जेंडर हो, आप एक ऐसा जेंडर हो जिसे बहुत समय तक प्रताड़ित किया गया है। वो आपकी सोच में डाला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर रहा। आप अपने घर परिवार में ही देख लो, आज कितनी लड़कियां जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या आप कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अपने घर परिवार में आप देखिए, पिता जो है, फादर या ब्रदर, वो अपनी बहन से, भाई जो है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। पिता जो है वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हर तरह की चीज मिले उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आदमी है वो औरत के लिए गलत सोच रखता है? ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत धारणा है जो आपके अंदर डाली गई है। तो आप जो स्पेशल बेनिफिट्स हैं उसको बंद करने की डिमांड कीजिए। मैं लड़कियों से भी ये कहूंगा कि अपने स्पेशल बेनिफिट्स को बंद करने की डिमांड कीजिए। आप पागलों की तरह वहां खड़े हो जाते हैं कि हमें स्पेशल बेनिफिट दो, वो तो आपका मिसयूज है। आपको ये कहना चाहिए कि हमें स्पेशल बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, हमें शिक्षा में बराबर जो है अपॉर्चुनिटीज दो, हमें नौकरी में बराबर अपॉर्चुनिटीज दो, हमें हायर एजुकेशन में पढ़ने की इजाजत दो। जब आप नौकरियों में जाते हो तो जेंडर स्पेसिफिक सैलरीज नहीं होनी चाहिए, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं होने चाहिए, काम भी नहीं होने चाहिए जेंडर स्पेसिफिक। किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए काम नहीं होना चाहिए। जैसे नर्स का काम अगर आप यही समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ लेडी करेगी तो वो गलत है। नर्स का काम आदमी भी कर सकता है। फ्लाइट अटेंडेंट का काम यानी एयर होस्टेस का काम सिर्फ और सिर्फ लड़की क्यों करेगी? वो लड़का भी कर सकता है और कर भी रहे हैं आजकल। तो ये जो धीरे धीरे आप बदलाव देख रहे हो, इसको अच्छे से आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, सोच को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि पर्सनैलिटी जब तक समाज की नहीं बदलेगी, जब तक समाज बराबर की सोच नहीं रखेगा सबके प्रति, तब तक जो समाज है वो ठीक नहीं हो सकता। ये हमें सोचना होगा इसके बारे में। मैं फिर से कहूंगा, आप स्पेशल बेनिफिट्स की डिमांड मत कीजिए। हमें लड़कियों को, लेडीज को, औरतों को सक्षम बनाने की जरूरत है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है, उन्हें सही अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है, उन्हें सही नौकरी तक पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार से रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। आप अगर लड़की को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अगर वो अच्छी शिक्षा ले रही है, तो आगे तो कंपटीशन है ना भाई। तो कंपटीशन में अगर लड़के अगर लड़कियों से आगे निकल रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो कंपटीशन है, वो मेहनत है। अगर लड़के लड़कियों से ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा ऊंची पोजीशंस पे जाएंगे, अगर लड़कियां ज्यादा मेहनत करेंगी तो लड़कियां ऊंची पोजीशंस पे जाएंगी। और आज हम देख रहे हैं कि समाज में लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हों, चाहे वो नौकरी के एग्जामिनेशंस हों।
चाहे कोई और कंपटीशन हो, चाहे वो मेडिकल का में एंट्रेंस का कंपटीशन हो, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस का कंपटीशन हो, तो लड़कियां लड़कों से अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर रही हैं। उसके बाद लड़कियों को स्पेशल बेनिफिट्स मत दीजिए, उसके बाद सब कुछ बराबर रखिए। नहीं तो क्या होता है ना कि जब आप किसी एक को स्पेशल बेनिफिट देने लग जाओ, किसी भी इंसान को अगर आप स्पेशल ट्रीट करने लग जाओ, तो वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लग जाता है, जो हम सेलिब्रिटीज के साथ भी करते हैं। उसकी बात मैं किसी और समय करूंगा, वो भी एक गलत बात है। तो क्या एक साइकोलॉजी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसका जो दिमाग है वो वैसे सोचने लग जाता है कि मैं स्पेशल हूं। तो जब किसी इंसान का दिमाग ये सोचता है कि मैं स्पेशल हूं, तो वो अपने आप बाकियों को दबाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने आप को राजा समझने लग जाता है। ये सेम काम हम पॉलिटिशियंस के साथ करते हैं, ये सेम काम हम सेलिब्रिटीज के साथ करते हैं, और अब हम ये सेम काम जो है औरतों के साथ भी कर रहे हैं। ये चीज आप बिल्कुल मत कीजिए, ये चीज गलत है, ये समाज को तोड़ेगी, कभी नहीं उसको जोड़ेगी, कभी भी हमारा समाज इंप्रूव नहीं करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर अपने एक कंस्ट्रक्टिव समाज की रचना करेंगे, एक अच्छा समाज बनाएंगे, मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।